हेलो, जय मसीह की आप सबों को आज की सुबह परमेश्वर की ओर से आशीष मिलने के लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सबके साथ मिलकर प्रभु की महिमा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु का नाम ऊंचा और ऊंचा हो। प्रभु हमारे लिए क्या कहते हैं, आज का एक वचन है जिसके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं। प्रभु का ये वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 24वां पद में इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फिर से ध्यान दीजिएगा किस विषय में बात कर रहे हैं। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं इस बात को समझता हूं कि आपने जो सुना उस वचन के आधार पर आप समझ चुके हैं कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर अति 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 महान करुणामय और बड़े सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। और वो करुणामय परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमें लेके चलते हैं, हमारे जीवन में हमें हर एक हमारी तकलीफों में हमारे साथ खड़े होते हैं। हम उस परमेश्वर की बातें सुनकर कम से कम इस बात को समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। परमेश्वर का कहना है कि तुम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। एक से मिले रहोगे और दूसरे से बैर रखोगे। और दूसरी बात, धन के बारे में, धन के विषय में ये कहा गया है। धन के विषय में क्या कहा गया है? धन के विषय में हमने पढ़ा, सेवा की बात आती है, परमेश्वर की सेवा की बात आती है। धन के विषय में हमने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमारा पूरा जीवन सुबह से उठने के बाद हम सबसे पहले अपने प्लानिंग में धन के लिए अपना जीवन तैयार करते हैं। कोई व्यापारी है, वो अपने व्यापार के बारे में सोचता है। कोई नौकरी करता है, नौकरी के पेशे में वो उस बात को सोचता है। और हमारा पूरा समय हम धन की सेवा में लगा देते हैं। याद रखिए, यहाँ बाइबल में सेवा की बात की गई है। पैसे कमाना, मेहनत करना, ये परमेश्वर मना नहीं करते। सेवा करने की बात करते हैं। सेवा, परमेश्वर की ओर सेवा करना और धन की सेवा करना दोनों अंतर है। याद रखिए, जब हम अपने पास बहुतायत का धन इकट्ठा कर लें, उसकी सेवा करते चले जाएं, और ये सेवा कैसा होता है, हम उस धन को पाने के लिए अपने पास नाना प्रकार के ईश्वरों को लेकर आते हैं। नाना प्रकार के, जैसे कोई रखता है लाफिंग बुद्धा, कोई वो कछुए को रखता है, कोई मछली का घर, उसमें खास मछली रखते हैं, कुछ ऐसे, मतलब कि इससे हमारे घर में पैसा बना रहे। और वो धन का सेवा हुआ, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की ओर से आ गया है कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। और हम क्या कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ बाकी चीजों के लिए, धन के लिए और धन की सेवा के लिए हम उन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। और धीरे 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 हम मुसीबत में पड़ते हैं, क्योंकि हमसे वो धन सेवा कराता है। पूरा समय हमको अपने गुलामियत में रखता है। पूरा वक्त हम उसी के लिए दौड़ते हैं,
हम उसी के लिए, यहाँ तक हम अपने समय पर हम भोजन नहीं कर पाते, यहाँ तक हम क्या करते हैं, अपने आनंद को भी हम खो देते हैं। हमारे पास समय नहीं कि अपने परिवार के साथ मिलकर बैठ के बातें करें, परिवार के साथ आनंद मनाएं, समय नहीं है, क्योंकि हमको धन ने क्या किया है, अपनी सेवा में बुला रखा है और हम उसके गुलाम हो गए, सेवक हो गए और उसकी सेवा में हमारा जीवन बीत रहा है और हम उसके पीछे 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 चले जा रहे हैं। और हर बात में अगर हम अपने जीवन को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जीवन धन की गुलामियत में, उसकी सेवा करने में, और हम अपने प्राण को अंत में खो देंगे और वो जिसकी सेवा हम कर रहे थे वो भी यहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन तब भी हमारे परमेश्वर हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ हैं और हमारे मरणोपरांत भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्यों हम उसके छोड़ के किसी और चीज की सेवा करें। इसलिए परमेश्वर ने हिदायत दी है कि तुम दो की सेवा नहीं कर सकते, एक से मिले रहोगे और दूसरे से बैर रखोगे। अब यहाँ हम कहते हैं कि भाई हम तो धन को कमाते हैं, परमेश्वर के बैर थोड़ी ना रखते हैं। हम धन की सेवा के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं कि हमें बहुत आयत का धन मिल जाए और ताकि हम इस संसार के सुख सुविधाओं से भर जाएं। और या तो हम अलग चीजों से उसका कैलकुलेशन करते हैं और बहुत आयत की चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, धन के गुलाम बन जाते हैं। अब गुलाम कैसे बनते हैं? हमारे लिए जो धन का रास्ता हमने जो चुना था उसमें हमारे पास सीमित इनकम थी, लेकिन शैतान के कई सारे फंदे हैं और उसका जो ईश्वर का स्वरूप है वो है धन। शैतान ने अपने आप को धन के रूप में, वैभव के रूप में और नाना प्रकार की रंगीनियों के रूप में उसने बांध रखा है। और जब हमारा इनकम छोटा होगा तो उसने स्कीम चला दिया, क्यों ना हम किस्त में ले लें, क्यों ना हम लोन पर ले लें, क्यों ना हम ऐसा कर लें। और यहीं से हम उसके सेवक बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हम फंस जाते हैं। हमारे पास जो काम है, हमारे पास जो व्यवसाय है, हमारा जो इनकम है, परमेश्वर ने हमारी खुशी और हमारी शांति के लिए हमारे लिए ठहराया है। उसको हम क्या करते हैं, उस धन की सेवा के लिए अपने आप को उसके सामने गुलाम कर देते हैं और वो हमें फंसा देता है। अब हम हमारे लिए नहीं जीते, अब हम हमारे लिए काम नहीं करते, अब हमारे लिए हम अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे, हम उस सेवा के लिए कर रहे हैं जिसको चुकाना है हमको, क्योंकि अब उसके बंधन में है। इसलिए आज जब प्रभु हमारे बीच में हमको ये शिक्षा देते हैं कि तुम दो की सेवा नहीं कर सकते, तो एक की सेवा ऐसी है कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं और हमारा जीवन नाश के गड्ढों में चले जाता है, कर्जों में चले जाता है, अशांति में चले जाता है, मुसीबत में चला जाता है, हमारा सारा आनंद चला जाता है, हमारा जो अभी के जो उम्र है जिसमें हमको आनंद बनाना था वो चला जाता है और हम क्या देखते हैं कि हमारा वक्त पूरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और दूसरी ओर परमेश्वर की सेवा, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें इस दुनिया में लाया, जिसने हमें मौका दिया, जो हमसे किसी भी प्रकार के लिए पैसा नहीं मांगता, किसी भी प्रकार के लिए हमसे धन नहीं मांगता, हम उनसे के सामने क्या है, लेकिन वो हमारी सारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमको प्रेम करता है और हम क्या करते हैं, उस धन के लिए उस परमेश्वर के पास अपनी लिस्ट को रखते हैं और परमेश्वर से आज्ञा देते हैं। चाहे हम उसको विनती के रूप में लें, मगर आज्ञा देते हैं, तू हमारे लिए ये कर, हमारे लिए वो कर, हमारे लिए वो कर, आज हमारे लिए ये चाहिए, आज हमारे लिए वो चाहिए। क्या हमने कभी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहा? क्या हमने कभी पवित्र शास्त्र को पढ़कर इस बात को समझना चाहा कि परमेश्वर हमारे साथ क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। वो हमको असीम खुशी, असीम शांति देना चाहता है। आज का दिन जो हमें परमेश्वर ने दिया है, इस दिन के लिए वो, जबकि हम यहाँ यात्री हैं, इस दिन के लिए उसने हमसे कोई किराया नहीं लिया, किसी भी प्रकार से किराया नहीं लिया, लेकिन वो हाथ पसारे आज भी खड़ा है। और परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चों,
मेरे पास आओ, मैं तुझे असीम शांति, असीम खुशी दूंगा। असीम शांति जो ये संसार तुम्हें नहीं दे सकता। तुम अपने जीवन को दौड़ते दौड़ते समाप्त कर दोगे और तुम उसको पा नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा देह किसी काम का नहीं रहेगा और उस ईश्वर के भी काम का नहीं रहेगा जिसने तुम्हें सालों साल दौड़ाया। उस ईश्वर ने एक व्यवस्था तो ठहरा ही दी है, 60-62 साल में आप अपने काम से छुट्टी पा सकते हैं। मतलब हम 60-62 साल के बाद उस धन की सेवा करने के लायक नहीं बचते। तो सोचिए, उसने हमारे लिए समय ठहरा रखा है कि 60 और 62 वर्ष तक तुम मेरी सेवा करोगे। मतलब हमारे जीवन का सबसे आनंदित समय, वो पल जो हमारे बचपन से 60-62 साल के बीच का समय होता है, वो बड़े आनंद का समय होता है, उसने उसको कब्जे में कर लिया। पहले उसके कमाने की ट्रेनिंग देता रहा, जो हम पढ़ाई के साथ साथ उसके कमाने के लिए व्यवस्था में चले गए, और उसके बाद के उम्र में हम इन बातों में हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि अपनी चीजों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। याद रखिए, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, आप एक रोटी का टुकड़ा भी तोड़ नहीं पाएंगे। अगर परमेश्वर अपने भंडार से नहीं देगा तो आप अपने पेट नहीं भर सकते। पवित्र शास्त्र के एक वचन को और पढ़ेंगे हम, क्या लिखा गया है इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय के 25 में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण, ध्यान दीजिएगा, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। फिर से सुनिए, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। आकाश के पक्षियों को देखो। हमें किसको देखने को कहा गया? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमको खिलाता है। अब विशेष बात, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? कितनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? क्या तुम, मतलब क्या हम उनसे, किनसे? आकाश की पक्षियां और मनुष्य प्राणी के अलावा जितने संसार में जो चीज है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। सोचने वाली बात है ना। तो फिर हम अपना उम्र, हमारा समय, हम 62 साल तक के लिए हम उस धन के गुलामियत को करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए बिता देते हैं। और हम सोचते हैं हम तो हमारे लिए कर रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, हम उस धन के लिए कर रहे हैं जो हमें गुलाम बनाया, सेवक बनाया और सेवा करा रहा है। अब उस सेवा कराने के लिए वो हमको कहाँ कहाँ नहीं ले जाता, कितने चौखट में घुटने टिकाता है, कितने कितने लोगों के सामने सर को झुकाना पड़ता है, कितने लोगों के सामने एड़ी घिसना पड़ता है, कितने लोगों के सामने हमको इन तकलीफों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम इन बंधनों में, इन व्यवस्था में, हम जो देख रहे हैं उसमें डूबते चले गए हैं और हमारा जीवन इस प्रकार से हो गया है। इसलिए आज मौका है, परमेश्वर अपने हाथों को फैलाकर कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं सारी खुशियां, सारी शांति तुम्हें दूंगा। मैंने तुम्हें अभी बताया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने पढ़ा है, देख लो। मैं तुम्हारी सारी चिंता करता हूं क्योंकि तुम मेरे लिए विशेष हो। अपनी चिंताओं को मेरे पास लेकर आओ और उसकी गुलामियत छोड़ो। मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, तुम करना, ईमानदारी से करना, घूस मत लेना। ऐसी बातों को परमेश्वर कहते हैं। हमें सेवा का काम दिया गया है, हमें भूखों को रोटी देने के लिए हमें ऐसा मन दिया गया है, हमें बीमारों की सेवा करने का मन दिया गया है। लेकिन जब हम धन की ओर दौड़ते हैं, धन की सेवा करते हैं, तो ये सारे चीज दरकिनार हो जाते हैं, क्योंकि धन में सिखाता है उससे तेरा क्या लाभ, ये करने से तेरा क्या लाभ, ये करने से तेरा क्या लाभ।
अभी तेरा समय व्यर्थ चला जाएगा, तो क्यों इनके पीछे पड़ता है? इसलिए आज हम खुशी मनाएं कि आज का जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसका धन्यवाद करें। और आज के दिन की शुरुआत हम धन की सेवा के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए करें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे बीच में हमसे बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें मौका देते हैं। पवित्र सामर्थी प्रभु जो हमारे साथ रहते हैं, आइए हम प्रभु के पास चलें, उनके सामने अपने दुख को रखें, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ाओं को रखें और चंगाई को पाएं। हम दुष्ट आत्मा से छुड़ाए जाएं, हम बुराई से छुड़ाए जाएं। और आज मौका है, इस मौके का हम फायदा उठा लें। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का दिन, आज की रोटी जो हमारे लिए दी गई है, उसे हम शैतान के हाथ में ना दें। हमारे हिस्से की रोटी हम किसी और को ना दें, हम उस आनंद को पालें। हमारी हिस्से की रोटी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह हमारी रोटी है। हम अपनी रोटी के पास चलते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी स्तुति हो। पवित्र यीशु आपकी स्तुति हो। सामर्थी यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। दया करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। विनती और प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आदर और महिमा के योग्य पवित्र यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। पवित्रों में पवित्र पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र यीशु आपकी स्तुति हो। सामर्थी यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। हे पवित्र दयालु पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया पिता परमेश्वर। पवित्र यीशु, 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 पवित्र यीशु आपकी स्तुति हो। 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 सामर्थ्य यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। सामर्थ्य यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। सामर्थ्य यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आदर और महिमा के योग्य पवित्र यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आदर और महिमा के योग्य पवित्र यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आदर और महिमा के योग्य पवित्र यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आदर और महिमा के योग्य पवित्र सामर्थ्य यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। विनती और प्रार्थना को सुनने वाले पवित्र यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। विनती और प्रार्थना को सुनने वाले पवित्र यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। हे पवित्र सामर्थ्य पिता, हमारे जबान को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए प्रभु। जबकि हम आपके नाम को लेते हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर हम अपने पापी स्वभाव से आपका नाम न ले सके पिता, क्योंकि आपने अधिकार दिया है आपके नाम को लेने का। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नासरी का नाम है। उस नाम से सारे काम होते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारे रोग चले जाते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से सारी दुष्ट आत्माएं चली जाती है। यीशु मसीह आपके नाम से सारे भूत प्रेत पिशाच की आत्मा चली जाती है। यीशु मसीह के नाम से सारी शक्तियां चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हमारे कंगालपन दूर होते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हमारे ऊपर आई विपत्ति दूर होती है। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। आप निरंतर हमारी ओर अपनी आंखों को लगाए रखते हैं प्रभु। पवित्र शास्त्र कहता है हमसे कि तुम्हारा जो रक्षक है ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है। हम जिस वक्त अपने घुटने में आते हैं और जिस वक्त हम बातें करते हैं, जिस वक्त हम पुकारते हैं, हमारा रक्षक हमको देखता रहता है, तुरंत हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे मांगे गए प्रार्थना को सुनता है। वो हमारा रक्षक है। इसलिए हमें बार बार चिल्लाने के लिए मना किया गया, तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें कब कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। प्रभु आज हमने पढ़ा है कि हम सारी चीजों से उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, अलग हैं, और इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, सूरज चांद तारों से लेकर प्रकृति की सारी वस्तुएं हमारे लिए है, हमारे लिए सृजी गई है। प्रभु हम इनके गुलाम नहीं, ये हमारे लिए तैयार किए गए हैं।
कि जब तक हम इस संसार में रहें, जब तक आपके हाथ में जो पुस्तक है जीवन की पुस्तक, जब तक उस पुस्तक में हमारा नाम रहे, तब तक प्रभु हम इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। प्रभु हमें पाप से छुड़ाना, मेरे पिता परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाना। और आज जो हमने पाप के लिए जो विचार किया है, आज जो हम पाप में पड़े हैं, प्रभु किसी को धन संपत्ति के लिए नए नए प्लानिंग को दे रहा है शैतान, किसी को व्यभिचार के लिए प्लान कर रहा है, किसी को किसी का दीवाना बनाकर रखा है, और उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी वो ये नहीं सोचता कि मेरा प्राण चला जाएगा तो क्या होगा। प्रभु शैतान ऐसी हरकतों को हमारे बीच में ला रहा है जिससे हम समझ सकें। मेरे पिता परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दीजिए, हम आज आपके प्रेम को समझ पाए। आज हमारा जो दिन है, आज पिता परमेश्वर सप्ताह का जो दूसरा दिन है, आज का दिन पिता परमेश्वर हमारे लिए आनंद के साथ आपने दिया है। इस दिन में पिता हम आनंदित हो सकें, अपने परिवार के साथ खुशी मना सकें। और जितने लोग बीमार हैं पिता प्रभु, कल रात को वो महिला जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित महिला, जिससे पिता परमेश्वर जिसे शैतान को आपने दिखाया, उस शैतान से उस महिला को आजाद कीजिए पिता प्रभु। उसको छोड़ना नहीं चाहता, वर्षों से पिता परमेश्वर उसने उसे गुलाम बनाकर रखा है। उस महिला को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने आपसे विनती किया कि स्वर्गदूतों को वहां भेजिए और उस महिला के अंदर के दुष्ट आत्मा को यातना दीजिए, और आपने ऐसा किया प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ लगाते हैं ताकि हम आजाद हो जाए प्रभु। वो महिला आज आजाद हो जाए। उसका जीवन उसने नाश कर दिया, नरक बना दिया प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन को नाश करके बैठी है पिता प्रभु। शैतान उसे ऐसा नाश कर रहा है और उसको बता रहा है कि तेरा जीवन कुछ नहीं है। क्या है तेरा जीवन? तूने तो खराब कर लिया अपना जीवन, तूने तो नष्ट कर लिया अपना जीवन। तेरे पास वो खुशी नहीं आ सकती, तू वो बातों को नहीं पा सकती। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, सिर्फ आपके नाम को लेकर हम ये सारी बातों से आजाद हो सकते हैं प्रभु। उस महिला को पिता आजाद कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जबकि वो घराना आपको पहचानता भी नहीं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ को प्रकट कीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर महिला बचाई जाए, उसका संसार नए तरीके से शुरू हो, क्योंकि आपने हमारे लिए सारी चीजों की रचना की है प्रभु। हम यात्री हैं, आपने कहा कि तुम राजदूत हो प्रभु। हम राजदूत हैं, हम आपके उस राज्य के राजदूत हैं जिसका संदेश देने के लिए हम इस संसार में आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं प्रभु। हम राजदूत के नाई काम कर सकें, हम शैतान के फंदे से बच जाएं, धन की सेवा करने से बच जाएं। आवश्यकता की सारी वस्तु हमें आप देंगे, हमको मालूम है मेरे पिता परमेश्वर। हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, हम जानते हैं हमारी हर आवश्यकता पूरी होगी। इस संसार में जो चीज हमारे लिए आवश्यक है, अच्छी से अच्छी बेस्ट आप हमें देंगे। हमें किसी प्रकार की वस्त्र की कमी नहीं होगी, हमें किसी प्रकार की आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होगी, हमें किसी भी प्रकार की भोजन की वस्तु की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ आप हैं। आपने हमसे प्रेम किया मेरे पवित्र स्वामी। आज आपका प्रेम हमें जीवन देता है प्रभु जी। आज कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग कैंसर में पीड़ित हैं और आपको पुकार रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि और आपके लिए कोई इलाज बाकी नहीं है। आपका शरीर अब गल चुका है, आपका शरीर अब खराब हो चुका है, ये शरीर आपका त्यागने का समय आ गया है, आपका इस संसार में अब अंतिम समय है। अपने जीवन के अंतिम समय को आप देख रहे हैं। आपके लिए हमारे पास, मनुष्य के पास और कोई ज्ञान नहीं बचा है। मेरे प्रभु,
वैसे लोग जो अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, वैसे लोग प्रभु जी जो आपके सामने अपने श्रापों की क्षमा मांग रहे हैं, वैसे लोग जो चाहते हैं प्रभु यीशु पर पवित्र परमेश्वर उन्हें चंगाई दें, तो मेरे पिता परमेश्वर उनके शरीर को पिता परमेश्वर नया बना दो, उनके अंगों को नया बना दो, जैसे आपने पिता और ठाकुर भाई के अंग को नया बनाया। असंभव को आपने संभव किया, वैसे ही पिता परमेश्वर आज कैंसर से पीड़ित लोग जिनके शरीर के अंग खराब हो गए हैं पिता परमेश्वर, ऐसे लोग प्रभु मेरे पिता परमेश्वर नए जीवन को पाकर पिता एक मौका पाकर आपको देख सकें। जो आपका नाम आज पुकारेगा वो चंगाई पाएगा। मेरे प्रियो, आप में से कोई बीमार है, कोई समस्या में है, कोई दुख में है, कोई कर्ज में है, कोई तकलीफ में है, तो मेरे साथ आज यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए और चलिए पुकारिए, हे मेरे यीशु, हे मेरे उद्धारकर्ता, आपके सिवा कोई नहीं जो हमें छुड़ा सकता है। यदि आप सच्चे ईश्वर हैं, हम आपको नहीं जानते, लेकिन आज आपको जानना चाहते हैं। हे मेरे यीशु, आज हमें छुड़ा लीजिए, हमें इस समस्या से छुड़ा लीजिए, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान यहाँ पे अधूरा है। मेरा और इलाज नहीं हो सकता। मैं थक गया हूँ दवाई खाते खाते, मैं थक गया हूँ रुपए को कमाते कमाते, मैं थक गया हूँ कर्ज को पटाते पटाते, मैं थक गया हूँ अपने जरूरत की वस्तु को खोजते खोजते, मैं थक गया हूँ अपने लोगों से प्रेम करते करते कि वे लोग मुझको समझे, मैं थक गया हूँ अपने आप को समझाने के लिए लोगों के बीच में, मैं थक गया हूँ। इसलिए यीशु आज मेरी सहायता करें, आज मेरे जीवन को बदलें। आज आपने मुझे आनंद मनाने का दिन दिया है, इस दिन को पिता परमेश्वर मैं व्यर्थ न करूं। ऐसी प्रार्थना करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु आज आपको छुड़ाने जा रहा है। पथरी 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 पथरी, जिस किसी को भी पथरी है, अभी यीशु मसीह के नाम से मांगे, यीशु मसीह के नाम से मांगे, वो मिट्टी बनकर घुलकर बाहर हो जाएगा, पेशाब के रास्ते से बाहर चला जाएगा। पथरी में पड़े लोग आज प्रभु यीशु मसीह के सामने आइए, बोलिए प्रभु ये पत्थर जिसे संसार के ईश्वर ने मेरे शरीर को नाश करने के लिए डाल दिया है मेरे शरीर में, और मैं तकलीफ में हूं, बड़ी पीड़ा होती है, आज उस पत्थर को आप आज्ञा दें पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह उस पत्थर को आज आप आज्ञा दें। जब मैं आज प्रार्थना में आपके सामने हूं, आज्ञा दीजिए कि वो मिट्टी बनकर पेशाब के रास्ते से बाहर चला जाए, वो स्थान को खाली कर दे जो स्थान पिता परमेश्वर उसने घेर रखा है। मेरे शरीर का स्थान पिता उसने घेर रखा है, जबकि ये शरीर आपका पवित्र मंदिर है। प्रभु जी आजाद कीजिए मुझे उस पथरी से, ऐसी प्रार्थना करें। आज जिसके मन में जो प्रार्थना आ रही है आप कीजिए, मेरे साथ मिलकर वो प्रार्थना को कीजिए, मेरे साथ मिलकर वो प्रार्थना को कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी जीसस ग्लोरी जीसस। प्रार्थना कीजिए, मिलकर प्रार्थना कीजिए। जिसको जो समस्या है उस समस्या को लेकर प्रार्थना कीजिए, जिसको जहां दर्द है उस दर्द के स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसको जहां दर्द है हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आज आपकी सुन रहा है, प्रभु आज आपके करने जा रहा है। हालेलुया। आज उस गवाही के लिए खड़े हो जाइएगा, आज उस गवाही के लिए तैयार हो जाइएगा। आज आपके जीवन में बड़े काम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखने जा रहे हैं, क्योंकि आप आज मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप और मैं बहुमूल्य हैं, विशेष हैं, इसलिए आज अपने उस स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। जिसको बुद्धि की आवश्यकता है, जिसको बुद्धि की आवश्यकता है, जिसे पढ़ाई के लिए कमी आ रही है, वो अपने सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर प्रार्थना करे कि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि खुल जाए, ताकि मैं इस संसार में जो मैं अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ वो मैं करने पाऊँ। हे प्रभु सारे लोगों की प्रार्थना को सुनिएगा पिता, प्रभु जी सारे लोगों की प्रार्थना को सुनिएगा, दया कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर।
आज का दिन पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, इसमें हम आनंदित होने पाए। प्रभु जी, महान प्रभु, आपने जो हमें आज शिक्षा दी है, ये शिक्षा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, एक एक के जीवन में आज काम होने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो।